नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द हंस एकेडमी पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का आगे का टॉपिक। पिछले क्लास में जो पहला लेक्चर था उसमें हमने सीखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट फ्लावर क्यों बनाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये सभी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। ये सेकेंड लेक्चर है आज, और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्या सीखने वाले हैं बाबू? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं मतलब कि इसमें हम लोग सीखेंगे कि फ्लावर के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है फ्लावर के अंदर। तो जब एक फ्लावर को देखते हैं ना, तो एक फ्लावर के एक फ्लावर जो होता है, ये कोई प्लांट है, प्लांट का ये स्टेम है, ठीक है, इधर रूट है, ये सूट है। प्लांट के इस स्टेम से यहाँ पे कोई फ्लावर लगा हुआ है, ये कोई फ्लावर इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। इस फ्लावर का ये वाला पार्ट बाहर वाला पार्ट है, जिसको ये फ्लावर लगा हुआ है। फ्लावर में बहुत सारी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे पार्ट्स को हम ना बनाते हुए सिर्फ हम ये दिखा रहे हैं कि ये फ्लावर इसमें लगा हुआ है। अब ये फ्लावर जो है ना, जिस पार्ट के थ्रू स्टेम से कनेक्टेड है, फ्लावर जिस पार्ट के थ्रू स्टेम से कनेक्टेड है, उस पार्ट को कहते हैं पेडिसेल। क्या बोलते हैं बाबू? पेडिसेल कहते हैं। ये पेडिसेल ही वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू फ्लावर अपने प्लांट के किसी भी स्टेम से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये पेडिसेल वही डंटी है, वही डंठल है जिसको पकड़ के तुम प्रपोज करने गए थे, ठीक है, और लात मार के भगा दिया गया था। उसमें तुमको जब प्रपोज करने गए थे तो चप्पल का नंबर बताया गया था, तुम्हें नंबर मांगने गए थे ना, चप्पल का नंबर बता के भेज दिया गया था, ठीक है। ये वही पेडिसेल है। तो इस पेडिसेल से तुम लोग का पुराना रिश्ता नाता है। गुलाब का जो फूल पकड़ के प्रपोज किया जाता है वो क्या होता है? उसका पेडिसेल ही तो होता है, जिसको पकड़ते हैं नीचे, डंटी, फूल का जो डंटी होता है। पेडिसेल के ऊपर एक फूला हुआ स्वेलन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके नीचे इस तरह से स्वेलन स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा फूल बैठा होता है। पूरा का पूरा फूल जो है ना, वो उसी के ऊपर स्टेबल होता है, ठीक है। फूल का हर एक स्ट्रक्चर जो है उसी से कनेक्टेड होता है, उसी से अटैच होता है। इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलेमस। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं बाबू। इसी का एक और नाम है हुआ थैलेमस, और क्या बोलेंगे, इसी का एक और नाम है रिसेप्टेकल भी कहते हैं इसको, या कर देते हैं और करके थैलेमस, और इसी को बोलते हैं बाबू रिसेप्टेकल्स। इतना चीज समझ में आया। अब हम फूल को अलग बनाते हैं। ये तो समझे कि पेड़ से कैसे कनेक्टेड होता है, ठीक है, किस चीज पे फूल बैठा होता है। ये पूरा का पूरा फ्लावर है, ये पूरा का पूरा फ्लावर का ही पार्ट है पेडिसेल थैलेमस। जो मेजर पार्ट होता है ना फ्लावर का, वो 4 होता है, जो थैलेमस के ऊपर अटैच्ड होता है, ठीक है। थैलेमस के ऊपर अटैच्ड होता है, वो फ्लोरल होर्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? फ्लोरल होर्ल कहलाते हैं उसको। ये जो पार्ट है ना, ये जो दिख रहा है अब, ये फ्लोरल होल है, जिसको पुष्प चक्र भी कहते हैं, पुष्प चक्र। फ्लोरल होल में कितने पार्ट होंगे? 4 होल होंगे। कितने होल होंगे? 4 होर्ल, WHORL, ठीक। 4 होल होंगे टोटल। इसको फ्लावर को अब अलग से बनाते हैं, अलग से। स्लाइड पर ये वो डंटी जिससे तुम्हारा पुराना रिश्ता नाता है, और इस डंटी के ऊपर ये वो आसन जिसपे फूल आसित होगा, जिसको पुष्पासन कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, ठीक। ये वो आसन है। अब इसी आसन के ऊपर सभी चीजें जुड़ी हुई होगी। फूल का डंटी कैसा बना ले? कलर में बना ले, नहीं, ग्रीन कलर का होता है। ये फूल का डंटी जो होता है ना, ये ग्रीन कलर का होता है। तो इसको क्या करें, हम भर देते हैं। अब इसको व्हाइट कलर ही कर रखते हैं, इसको कुछ इस तरह से भरते हैं, और इसमें ना पेंट भर देते हैं ऐसे। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ये फूल बन गया, नहीं, फूल का डंटी बना। तो ये है बाबू पेडिसेल, जो अभी पीछे देखे, और ये क्या है बच्चा? थैलेमस, ठीक है।
फूल के ऊपरी हिस्से पे आते हैं तो यहाँ पे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब इतना खराब ड्राइंग जीवन में कभी नहीं देखे होगे। चलो जैसा हम बनाते हैं वैसे ही बना देते हैं, ऐसा बनाते हैं। ग्रीन लीफ लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो फूल को बचपन में जब फूल छोटा होता है तो चारों तरफ से उसको ढक के रखता है। ठीक, अब इसी ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर में, मतलब इसके जस्ट अंदर ये कलरफुल पार्ट होता है फूल का, ये फूल का कलरफुल पार्ट। ठीक, बोलोगे सर पहले ये बताइए, जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं ये वाला, ये वाला, ये जो बाबू ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनाए हैं ना, इसको सेपल कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? सेपल। एक को सेपल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नहीं दो दो दिख रहा है, दो नहीं 3 4 5 6 होंगे। ठीक है, तो एक को सेपल कहते हैं और उसके ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं। उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? कैलिक्स। ठीक है, ये थैलेमस वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थैलेमस वाला को सही कर देते हैं। थैलेमस वाला को व्हाइट से ही भर देते हैं। ठीक है, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। थैलेमस और रिसेप्टेकल्स। तो हम बोले बुआ कि इसको क्या बोलते हैं? इसको सेपल कहते हैं। ठीक, और इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? इसके ग्रुप को कैलिक्स बोलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, इज कॉल्ड कैलिक्स। अब ये कैलिक्स जो दिख रहा है अकेले तो होगा नहीं, 2 3 4 5 6 होंगे, चारों तरफ होंगे फूल के। हम 3D में तो बना नहीं रहे कि 3 4 बना दे, हम 2D में बना रहे तो 2 ही बना के दिखा रहे, चारों तरफ होगा ये। ठीक है, इसके अंदर ये जो कलरफुल पार्ट बनाए हैं ना, इसके अंदर ये जो कलरफुल पार्ट बनाए हैं, जो कलरफुल दिख रहा है एकदम कलर में दिख रहा है, इसको कहते हैं बाबू पेटल्स। इसको क्या बोलेंगे बच्चा? पेटल्स बोलेंगे। थोड़ा सा नीचे ही लिखते हैं क्योंकि ऊपर और जगह चाहिए होगा हमें। इसको पेटल्स कहते हैं। ठीक है ना, ये पेटल्स के ग्रुप को, अब पेटल्स जो है ऐसे तो हम एक ही दिख रहा है, हम एक ही में बना दिए, बट एक्चुअली में पेटल्स एक नहीं एक से ज्यादा होते हैं। बीच में इसको डिवीजन कर दें, बीच में ब्लैक कलर से इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं ताकि लगे कि ये पेटल्स एक नहीं एक से ज्यादा होता है। देखते हो फूल का जो पंखुड़ी होता है ना, जिसको तोड़ तोड़ के अलग अलग करते हो, वो जो प्रपोज करने गए थे ना, जो लात मार के भगा दिया गया था, तब तुम क्या किए? गुस्सा में फूल को तोड़ तोड़ के नोच नोच के अलग अलग फेंकने लगे। तो जो अलग अलग फेंकने लगे, जो गुलाब का जो वो कलरफुल पार्ट था, रंगीन पार्ट था, गुलाबी पार्ट था, जिसको तोड़ तोड़ के तुम अलग अलग फेंक रहे थे, वो क्या था? उसका पेटल्स था। तुमने फूल पे इतना भी रहम नहीं खाया है, बस तुमको लात मारा कि तुम भी फूल को लात मारना शुरू कर दिया। तो ये पेटल्स है बाबू। पेटल्स ऐसा होता है, कलरफुल पार्ट होता है, और इसके ग्रुप को बोलते हैं, पेटल्स के ग्रुप को, पेटल्स के ग्रुप को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहते हैं। सेपल के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहते हैं। इतना समझ में आया बाबू? अब आगे चलते हैं। तीसरी चीज, 4 बोले थे ना, 4 बोल, अभी 2 ही हुआ। तीसरा कौन होगा? इसके अंदर इस तरह से एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर 2 लोब में डिवाइडेड एक स्ट्रक्चर लगा होता है। लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर और उसके ऊपर 2 लोब में डिवाइडेड एक स्ट्रक्चर लगा होता है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इसमें 2 पार्ट है। एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये, इसको एंथर कहते हैं, और ये नीचे जो सिलेंडर लाइक स्टॉक दिख रहा है ये, इसको फिलामेंट कहते हैं।
और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं बाबू? इन दोनों को मिलाकर कहते हैं स्टैमेन। अब देख ही रहे होगा स्टैमेन एक तो है नहीं, एक से ज्यादा होगा, ठीक है, बहुत सारा होगा स्टैमेन। तो स्टैमेन के ग्रुप को बोलते हैं क्या? अकेले में है तो स्टैमेन बोलेंगे, और ग्रुप में है तो क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ स्टैमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं बाबू? एंड्रोसियम। अब सबसे लास्ट और सबसे अंदर का इंटरनल, सबसे लास्ट और सबसे अंदर का जो इंटरनल पार्ट होता है उसको येलो कलर से बना लिया जाए, ऐसा दिख रहा है ना येलो कलर? बिल्कुल दिख रहा है, राइट। कुछ ऐसा, इसमें कलर भर देते हैं पीला वाला, ज्यादा मस्त लगेगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है इसमें तीन चीजें दिख रही है। ऊपर का ये फ्लैट सरफेस, ये नीचे का ये सिलेंडर लाइक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, और ये नीचे का एक स्वेलन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जो फ्लैट है, इस फ्लैट स्ट्रक्चर को, फ्लैट सरफेस को बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं बाबू? स्टिग्मा बोलते हैं। ये जो नीचे उसका सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्टाइल कहते हैं, और सबसे नीचे ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर है इसको ओवरी कहते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीन पार्ट। कितने पार्ट हैं? तीन पार्ट। अब ये तीनों पार्ट को मिलाकर क्या बोलते हैं इकट्ठे? इसको पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बाबू? पिस्टिल या कार्पल कहते हैं, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। और पिस्टिल या कार्पल के ग्रुप को ग्रुप ऑफ पिस्टिल और कार्पल is known as गाइनोसियम। इसको क्या बोलेंगे बाबू? गाइनोसियम। तो ये टोटल चार पार्ट हैं फ्लावर के चार होल। सबसे बाहर सेपल, सेपल के ग्रुप को कैलिक्स, सेकंड नंबर पे पेटल्स, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला, थर्ड नंबर पे अस्टामिन, अस्टामिन के ग्रुप को एंड्रोसियम, फोर्थ नंबर पे पिस्टिल या कार्पेल, और उसके ग्रुप को गाइनोसियम, ठीक। यहां पे तुम बोलोगे सर ये एक ही दिख रहा है, इसमें ना एक बना दिए हैं, और भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक ही दिख रहा है तो एक ही दिख रहा है तो एक ही को बोल देंगे गाइनोसियम। ये एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। आगे समझते हैं। जो बाहर का दो पार्ट है सेपल और पेटल्स, क्या बोले? बाहर का जो दो पार्ट है सेपल एंड पेटल्स, ये जो दोनों पार्ट है सेपल एंड पेटल्स, ये दोनों पार्ट एसेसरी पार्ट है। ये दोनों कैसा पार्ट है फ्लावर का? एक्सेसरी पार्ट है। मतलब ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एसेसरी पार्ट है ये, या नॉन इसेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं किसका? अस्टामिन और अस्टामिन एंड पिस्टिल का, तो ये कैसा पार्ट हो जाएगा? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। ये कैसा पार्ट है बाबू? रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब कैसे क्या है? सेपल का क्या काम होता है? पेटल्स का क्या काम होता है? अस्टामिन का क्या काम होता है? पिस्टिल का क्या काम होता है? आगे वाले स्लाइड में समझते हैं। अभी तक इतना में कोई समस्या? कोई समस्या? समस्या का समाधान चाहिए? कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और उसका समाधान आपको कमेंट बॉक्स में या अगले लेक्चर में मिलेगा, ठीक। इतना तक पहुंचिए बाबू। अब इसके बाद ना देखिए, समस्या हर किसी के जीवन में आता है और पूछने के अलग अलग तरीके हैं अपने। जैसे आप लोग को बोले कि सर समस्या आएगा तो कहाँ, आप समस्या आया तो कमेंट बॉक्स में पूछिए,
ऑफलाइन होते तो सामने में समस्या होता, सामने में पूछते। तो ये अपनी अपनी बात है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। वैसे आज मेरे कोचिंग में ऑफलाइन क्लास में एक स्टूडेंट था, उसका एक समस्या था। समस्या हालांकि गंभीर था, वो अपने आप को दिखा नहीं रहा था समस्या गंभीर है सर। उसका कोई पर्सनल समस्या था, मतलब कि अपने लाइफ से जुड़े हुए, पर्सनल नहीं कर सकते हैं उसको, एज अ सोशली उसको बताया जाए, ठीक है। बड़ा ही गंभीर लाइन बोला, एकदम गहराई वाला लाइन बोला। पूछा सर, हंसकर खोने में और खोकर हंसने में क्या अंतर है? हमको तो लगा कि क्या ये कहीं डिस्प्रेशन में तो नहीं चला गया, किसी को खो दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो वो इसका ये क्वेश्चन था, हंसकर खोने में और खोकर हंसने में क्या अंतर है? हमको तो लगा ये कोई बाबा महात्मा ही इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन जब मैंने बताना शुरू किया तो इसका आंसर थोड़ा सा निकल के आ गया, हम उसको एक्सप्लेन कर पाए और अच्छा संतुष्ट भी हो गया। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, हंसकर खोने में, हंसकर खोना, अगर कोई चीज को तुम हंसकर खो रहे हो, हंसते हंसते खो दे रहे हो, तो तुम्हारे अंदर वो समर्पण करने का भाव है, किसी चीज को त्यागने का भाव है। मतलब किसी चीज को जब तुम त्याग रहे हो तो उसके लिए तुम्हें दुख नहीं हो रहा, अगर दुख हो भी रहा है तो वो तुम जाहिर नहीं कर रहे हो। तो ये हुआ हंसकर खोना, जिसमें समर्पण भाव दिखता है और तुम्हारा त्याग करने का भाव दिखता है। दूसरी चीज है खोकर हंसना, तो उसमें ना तुम्हारे अंदर की सहनशीलता दिखती है कि किसी चीज को खोने के बाद भी हम हंस रहे हैं, किसी भी चीज को खोने के बाद भी हम मुस्कुरा रहे हैं, मतलब उसके लिए हम रो नहीं रहे। कोई हमारी प्यारी चीज खो गई है, कोई हमारी प्यारी चीज हमसे दूर हो गई है, उसके लिए भी हम नहीं रो रहे हैं, उसके लिए भी हम मुस्कुरा रहे हैं, अपने फेस पे मुस्कुराहट रखे हुए हैं। तो वो क्या है, तुम्हारे अंदर उसको खोने का सहनशीलता है, उसको खोने के बाद भी तुम उतना दुखी नहीं हुए, या फिर यूं कह लो कि उसको खोने का जो गम है वो भी तुम सहन कर गए, हंसते हंसते सहन कर गए। तो दोनों ही बातें गंभीर है, किसी चीज को खोकर हंसना और किसी चीज को हंसकर खोना, दोनों ही बातें बहुत ही सहनशीलता वाली बात है, हर किसी की बस की बात नहीं होती है, ठीक है। तो इतना समझाने के बाद वो अच्छे से समझ गया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग के लाइफ में भी होता होगा, कभी कभी कोई चीज खोने का डर होता है, तो उसके लिए तुम अपने आप को सजग नहीं रख पाते हो, वो तुम्हारा भाव नहीं होता है उदारता का भाव, या फिर कोई चीज खो जाता है तो वो तुम सहन नहीं कर पाते हो, ठीक है। वैसे ही सबके लाइफ में आता है। आगे चलते हैं इस पे, फ्लावर्स के ऊपर। तो फ्लावर में हमने 4 पार्ट पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया बाबू? फ्लावर में हमने 4 पार्ट पढ़ाया। तो सबसे पहला पार्ट था उसमें सेपल, सबसे पहला पार्ट क्या था बाबू? सेपल। बोलोगे सर उससे पहले भी तो पढ़ाए थे पेडिसेल, पेडिसेल के बारे में बताया है, जिससे जूता खाने का संभावना हो सकता है पेडिसेल पकड़ के प्रपोज करने पर। दूसरा बताया थैलेमस, थैलेमस क्या होता है? वो संरचना होती है जिसके ऊपर फ्लावर का सब एक पार्ट जुड़ा होता है। मान लो कि ये हमारा हथेली जो है ना, ये हमारा हथेली है, थैलेमस है, ये हमारा पेडिसेल है, ठीक है। और इस हथेली पे ये सब जो लगे हुए हैं, ये सब जो लगे हुए हैं, ये 4 होल हैं, ठीक है, जो इस हथेली पे जुड़े हुए हैं, इस हथेली पे जुड़े हुए हैं। तो ये हथेली मेरा थैलेमस कहलाएगा, और इसी थैलेमस से फ्लावर का ये चारों पार्ट अटैच्ड है। सबसे बाहर का, इसको सबसे बाहर रखते हैं, ये सबसे बाहर का सेपल, सेपल, ठीक है। बोलो सर यहाँ पे एक ही है, लो ना, इसमें 3 मान लो, ठीक है। तो ये सेपल है, सेपल के ग्रुप को क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट जो कलरफुल होता है वो क्या होता है? पेटल्स होता है, और ये पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहते हैं, ठीक। थर्ड पार्ट में आते हैं, तो थर्ड पार्ट जो है उसको स्टामेन कहते हैं, और इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम बोलेंगे। फोर्थ पार्ट में आते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पल कहते हैं, इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? गाइनोशियम बोलेंगे, ठीक। इतनी चीजें समझ में आई, एक एक करके फिर बताते हैं। सेपल, ये जनरली ग्रीन कलर का होता है, ये जनरली कैसा होता है? जनरली ग्रीन इन कलर, ठीक। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ, प्रोटेक्ट फ्लावर एट बर्ड स्टेज। जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, जब फूल पूरा खिला हुआ नहीं होता है, फूल कली के रूप में होता है, तो चारों तरफ से फूल को कवर कौन करके रखता है? सेपल कवर करके रखता है। देखते होगे फूल जब कली होता है तो उसको चारों तरफ हरा कलर का पत्ता जैसा वो ढका हुआ रहता है, जैसे जैसे फूल खिलते जाता है वो हरा कलर का पत्ता खुलते जाता है और उसके अंदर से कलरफुल पार्ट बाहर निकलता है, ठीक है। नहीं देखे हो? देखे हो? नहीं देखो तो कल उड़हूल का फूल एक तोड़ के देख लेना, एक फूल का कली तोड़ना और एक खिला हुआ फूल तोड़ना, ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा तुमको। तो ये सेपल क्या कर रहा है? ये जनरली ग्रीन कलर का होता है और इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन देता है फ्लावर को, जब वो बड़े स्टेज में होता है, कली के रूप में होता है तब, ठीक है।
दूसरी चीज है हमारे पास पेटल्स। ये पेटल्स कैसा होता है? जनरली कलरफुल। जरूरी नहीं कि सब में कलरफुल होगा, लेकिन ये जनरली कैसा होता है? कलरफुल ही होता है। ठीक है, कलरफुल होने का इसका रीजन भी है, मतलब उसका कलरफुल होने का क्या रीजन है इसके बारे में जानते हैं। तो इट हेल्प्स इन, किसमें हेल्प करेगा? इट हेल्प्स इन अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स। कौन से पॉलिनेटर्स? ज्यादातर कौन होते हैं? इंसेक्ट्स। फॉर पॉलिनेशन, किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, ऐसा समझे? पॉलिनेशन के लिए ये किसको? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, और वो पॉलिनेटर्स ज्यादातर कौन होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं, जिसको वो अट्रैक्ट करते हैं ताकि उनका पॉलिनेशन करवा सकें। यहाँ पे ये वर्ड जो लिखे ना, जनरली कलरफुल, मतलब सभी फ्लावर में जरूरी नहीं कि कलरफुल होगा, क्योंकि कुछ ऐसे ही फ्लावर होते हैं जो पानी से पॉलिनेशन करवा लेते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो हवा से पॉलिनेशन करवा लेते हैं, तो उनको कलरफुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना। ठीक है, तो जो पॉलिनेशन इंसेक्ट्स वगैरह के द्वारा करवाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा पॉलिनेशन करवाते हैं, उनको पॉलिनेटर्स की आवश्यकता होती है, उनको पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो पेटल्स क्यों कलरफुल है ये भी पता चल गया। अब अगला पे आते हैं स्टैमेन, जिसको बोलते हैं। तो स्टैमेन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये क्या होता है बाबू? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, इसके बारे में जब पढ़ते हैं तो इसमें दो हिस्सा पढ़ना होता है हमें। ये पेडिसेल है, ये थैलेमस है, इस थैलेमस से जुड़ा होगा, इस थैलेमस से जुड़ा होगा स्टैमेन। स्टैमेन का ये नीचे वाला हिस्सा ये कहलाता है फिलामेंट। अभी पीछे देखे भी हैं, ये फिलामेंट कहलाएगा, और ये ऊपर वाला जो है ये एंथर कहलाएगा। फिलामेंट का जो है ना, फिलामेंट का ये वाला पार्ट जो किससे अटैच है? थैलेमस से अटैच है। फिलामेंट का वो पार्ट जो थैलेमस से अटैच है, उस पार्ट को प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। इस एंड को क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल एंड। और वो हिस्सा जो किसी एंथर से कनेक्टेड है, उस पार्ट को बोलते हैं डिस्टल एंड। मतलब थैलेमस के पास वाला फिलामेंट का वो हिस्सा जो थैलेमस के पास है, प्रॉक्सिमल, पास वाला प्रॉक्सिमल और दूर वाला डिस्टल। पास वाला प्रॉक्सिमल और दूर वाला डिस्टल। पास और दूर किससे? थैलेमस से। थैलेमस के पास है प्रॉक्सिमल बोलेंगे, थैलेमस से दूर है डिस्टल बोलेंगे। आ रहा समझ? चलिए, अब इसमें ये फिलामेंट का काम क्या होता है? बस एंथर को अपहोल्ड करके रखना होता है, एंथर को ऊपर की तरफ फोल्ड करके रखना काम होता है। और एंथर का जो पोजीशन है ना, वो फिलामेंट के लेंथ पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे पोजीशन ऑफ एंथर वो किस पे डिपेंड करेगा? पोजीशन ऑफ एंथर, मतलब एंथर कितने हाइट पे होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ फिलामेंट। मतलब एक फूल बना रहे हैं तो उस फूल में एंथर का क्या पोजीशन होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि फिलामेंट का लंबाई कितना है। फिलामेंट अगर छोटा हुआ, मान लेते हैं कि ये फिलामेंट है, फिलामेंट अगर छोटा हुआ, अगर मान लो कि ये फिलामेंट छोटा है तो इतना ही, हालांकि ये छोटा नहीं है, हम नीचे नीचे इसको छुपा दे रहा। फिलामेंट छोटा है तो एंथर इतना ही हाइट पे रहेगा। फिलामेंट बहुत बड़ा है तो एंथर का हाइट ऊपर हो जाएगा। ठीक है, एंथर का पोजीशन जो है ना, वही पॉलिनेशन में एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंथर का पोजीशन भी। ठीक है, यहाँ पे एंथर का पोजीशन किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ फिलामेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फिलामेंट के ऊपर ही तो एंथर अटैच है। ठीक है, और ये लेंथ ऑफ फिलामेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट होता है। फिलामेंट का लेंथ डिफरेंट प्लांट्स में, डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास स्टेमेन के बारे में। अच्छा, स्टेमेन के ग्रुप को क्या कहते हैं बाबू? तो स्टेमेन के ग्रुप को हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टेमेन।
एंड्रोशियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। जब ढेर सारे स्टैमेन के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम स्टैमेन ना बोल के क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम बोलेंगे। और ऐसा बताया जाता है कि एंड्रोशियम जो है ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड एंड्रोशियम। ठीक है, समझ में आ रहा? और स्टैमेन या एंड्रोशियम कह लो, वो क्या है? फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। थर्ड नंबर पे आ जाए, सॉरी लास्ट वाला हमारा कौन सा था? लास्ट वाला था हमारे पास पिस्टिल, या इसी को कार्पल भी कहते हैं। ठीक है, वो पिस्टिल या कार्पल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल या कार्पल। पिस्टिल या कार्पल के ग्रुप को, इसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। और ये जो गाइनोसियम वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, अब जब गाइनोसियम में पिस्टिल या कार्पल को जब बनाते हैं तो इसमें 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स। ये क्या हो गया? इस सबसे ऊपर का फ्लैट सरफेस है, उसके बाद ये सिलेंडर लाइक का स्ट्रक्चर है, फिर ये गोलाकार संरचना है। ठीक, इसमें सबसे ऊपर का जो संरचना है ना, जो फ्लैट सरफेस है एकदम फ्लैट रनवे की तरह, जिसपे पॉलन ग्रेन आके लैंड करेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं बाबा? स्टिग्मा। सेकंड वाला जो है, जहां से पॉलन ग्रेन नीचे की तरफ, पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट नीचे की तरफ जाएगा, उसको स्टाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबा? स्टाइल। स्टाइल मार रहा है, लंबी गर्दन वाली लड़कियां ऐसे भी स्टाइल ज्यादा मारती है, ये भी स्टाइल मार रही है। गर्दन लंबा है ना, ये नेक साइड है, गर्दन लंबा है इसका, जिसको स्टाइल कर रहे हैं। नीचे वाला जो फुला हुआ पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? ओवरी। ठीक, ये 3 पार्ट है, तीनों को मिलाकर पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। अब इसमें से एक एक पार्ट को करके पढ़ना है। सबसे पहले ना हम लोग स्टैमेन के बारे में पढ़ेंगे। स्टैमेन के 2 पार्ट जो फिलामेंट, फिलामेंट के बारे में समझ लिए। उसमें एंथर के बारे में पढ़ेंगे, एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा, फ्लावर में कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंथर का स्ट्रक्चर, एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पूरा द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें एंथर जो मेन पार्ट है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा, उस एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। पिस्टिल या कार्पल में ये जो बनाए हुए हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसमें ओवरी के अंदर फीमेल गैमीट बनता है, तो इस फीमेल गैमीट का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस, मतलब वो पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा, ये यहाँ पे इसमें एम्ब्रायो सैक बनता है, ये कैसे बनेगा, ये सारी प्रोसेस पढ़ेंगे। तो बाबू हम लोग अगला क्लास में पढ़ने वाले हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको क्या कहेंगे? स्टैमेन कहेंगे, ठीक है। हो सके तो आप एनसीईआरटी में एक बार देख के आइएगा, कुछ वर्ड वहां पे जब देखिएगा तो मे भी कुछ वर्ड समझ में ना आए, लेकिन जब आप देखे हुए रहिएगा एक बार एनसीईआरटी में, तो उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जब बताएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वो चीज किताब में था, किताब में हमने पढ़ा है।